टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। इसका हम दूसरा अध्ययन पढ़ने जा रहे हैं। बेटा मतवा हो जाइए। ट्राई एंड इंक्लूड मनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि हमने बताया लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर वर्ल्ड। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, स्पाइसेस, ह्यूमन बींग्स, एवरीथिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। बिग स्मॉल, चाहे छोटे हो बड़े हो, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, तो सब में। इन ईच ऑफ द कॉलम टेस्ट व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स। हमने टेबल जो कल भी हमने लिखा था, किसी में हमने नॉन लिविंग थिंग लिखे थे, किसी में लिविंग थिंग लिखे थे। हमें पता है बेटा जो लिविंग थिंग होते हैं दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। ट्री, ह्यूमन बींग्स, काउ। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, दोज थिंग्स विच डू नॉट नीड फूड, एयर एंड वाटर आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे चेयर आ गई, टेबल आ गया, पेन आ गया, पेंसिल, नोटबुक, etc. Perhaps parts of plants like dried leaves or parts of animals like bones. We may also find different kinds of soils and pebbles. हम मुख्तलिफ मिट्टी होती है, जैसे ब्लैक सॉइल है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, तो वगैरह वगैरह। पेबल्स, छोटे छोटे कंकर। वाटर इन द ओशन में हैव सॉल्ट जोइन। हमें पता है जो वाटर ओशंस का वाटर है, सीज का वाटर है, तो वो साल्टी होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें साल्ट की क्वांटिटी बहुत होती है, वो हम पी नहीं सकते। इसलिए हम उसको फ्रेश वाटर कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो पोर्टेबल वाटर नहीं है। There could be many more objects. As we go through the chapter, keep adding more examples to table 9.1. We will discuss the table as we travel through the many more interesting places. Habitat और adaptation. Habitat किसी जगह पे रहना, उसको हम habitat कहते हैं। Adapt, जिस जगह पे हम जा रहे हैं या हम जिस जगह पे रहते थे, हमने उस जगह को छोड़ दिया किसी कारण, दुर्भाग्यवश हमने उस जगह को छोड़ दिया और हम दूसरी जगह गए। अब हमें वहाँ के हैबिटेट के साथ अडेप्ट होना है, क्योंकि जिस माहौल से हम आए थे, क्या पता वो हॉट हो, और हम अब जिस माहौल में हमें अडेप्ट होना है वो कोल्ड हो, तो हमें कोल्ड हॉट हैबिटेट से हमें कोल्ड हैबिटेट में अडेप्ट होना है। इसके लिए हमें अपने आप को उसमें डालना होगा, तभी हम सर्वाइव करें। अगर हमने अडेप्ट नहीं किया अपने आप को हॉट से कोल्ड डेजर्ट में, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या कोल्ड से हॉट में वाइस वर्सा, तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन द टेबल। डेजर्ट के लिए कौन सा कॉलम था, सी के लिए कौन सा कॉलम था? डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स इन दीज टू कॉलम्स? हमने मुख्तलिफ जो हमने ग्रुप दिए, जो हमने टेबल बनाए, इसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में लिखा। What are the surroundings like in these two regions? In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. हमें पता है जो समुद्र में पेड़ है और एनिमल्स है, वो नमकीन पानी से गिरे हुए हैं। Most of them use the air dissolved in water, जैसे फिश, जैसे फ्रॉग वगैरह वगैरह। There's a very little water available in the desert. डेजर्ट में बहुत कम पानी मुयस्सर होता है। Very little water available in the desert areas. It is very hot in the daytime and very cold at the night. Desert time दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में डेजर्ट में बहुत सर्दी होती है। The animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surroundings. वहाँ रहते हैं और the sea and the desert are very different surroundings, and we find very different kinds of plants and animals in these two, isn't it? Sea और desert area जो है ये बहुत डिफरेंट है, इनकी सराउंडिंग्स बहुत डिफरेंट है। Let us look at the two very different kinds of organisms from the different. A camel and a fish. कैमल जो है रेगिस्तान में पलता है, पनपता है, रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट एरिया में रहता है, और जो फिश है वो पानी में रहती है। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन। जो बॉडी स्ट्रक्चर है कैमल का, वो उसको सर्वाइव करने में मदद करता है डेजर्ट कंडीशन में। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स व्हिच हेल्प देम टू कीप देयर बॉडीज away from the heat of the sand. They excrete small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. Since camels lose very little water from their bodies, they can live for many days without water.
जो कैमल है वो बहुत देर तक पानी के बगैर भी रह सकता है। बेटा मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। हमें कुछ सावधानियां बरतनी है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। कोरोना वायरस जो है ये बहुत भयंकर बीमारी है, पूरे आलम को इसने चपेट में ले लिया है। तो इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने होंगे। कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धोना होगा किसी भी साबुन से। अपने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर जाते समय मुंह को मास्क से ढकना है। भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना है, मार्केट प्लेस पे नहीं जाना है, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।